हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बोलते हैं और शॉर्ट में सभी लोग इसको PCOS या PCOD के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं जो बहुत आजकल कॉमनली देखे जाते हैं एडोलसेंट एज ग्रुप में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में या लेटर एज ग्रुप में, जहाँ पे वो मेटाबॉलिक सिम्टम्स या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को लेके मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये PCOD एग्जैक्टली है क्या? PCOD उन पेशेंट्स में मिलता है जहाँ पे पैटर्न जो होता है ओवरीज का वो पॉलीसिस्टिक होता है। नाम इसका पॉलीसिस्टिक है बट एक्चुअली जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो सिस्ट नहीं होते हैं, वो फॉलिकल्स होते हैं और इन फॉलिकल्स के अंदर एग डेवलप होता है हर साइकिल। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ साथ यदि जो उनके हार्मोन्स हैं वो एंड्रोजन्स हाई हैं, जैसे एंड्रोजन जो होता है वो एक टाइप का मेल हार्मोन होता है, तो कुछ केसेस में एंड्रोजन हार्मोन्स हाई मिलते हैं या कुछ में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस होता है मैनिफेस्ट करता है एज इर्रेगुलर साइकिल्स। पेशेंट में कम विद प्रॉब्लम ऑफ हैविंग इर्रेगुलर साइकिल्स कि साइकिल्स टाइम पे नहीं आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी फ्लो बहुत हैवी हो रहा है या कभी फ्लो बहुत स्कैंटी हो रहा है, या उनको एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ गई है, उनकी ग्रोथ बढ़ गई है, जैसे फेस पे, चिन पे पिगमेंटेशन बढ़ गया है, नेक के पीछे, आर्म्स, लेग्स पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। इर्रेगुलर साइकिल्स के कारण प्रेगनेंसी ठहरने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में जाके उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है या डायबिटीज़ जो है वो जल्दी डेवलप हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के जब पेशेंट्स होते हैं या डेवलप हो जाते हैं इनटू PCOD तो ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है उसको PCOD या PCOS होगा ही होगा। पेशेंट जब हमारे पास एडोलसेंट एज ग्रुप में आता है, जैसे प्यूबर्टी जब सेट इन हो रही है, तो उस टाइम पे मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की होती है या एक्ने की होती है या इर्रेगुलर साइकिल्स की होती है। पेशेंट जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आता है, जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि साइकिल्स इर्रेगुलर हैं और प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। लेटर एज में दे मे हैव ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग है या बहुत लंबा साइकिल नहीं आ रहा है या महीने में बहुत जल्दी आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो भी आपके आसपास स्पेशलिस्ट है उनसे तुरंत जाके मिले। जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले पेशेंट्स होते हैं कई बार उनको पता भी नहीं होता है कि उनके पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा क्यों है कि कुछ ही पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है और वो PCOD में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम तब सेट इन होती है जब लाइफस्टाइल जो होती है हमारी ठीक नहीं होती है, फिजिकल एक्टिविटी जो है बिल्कुल निल है, ईटिंग हैबिट्स हमारी ठीक नहीं है, जंक फूड हम ज़्यादा ले रहे हैं या टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, या स्ट्रेस लेवल बहुत आई है, एंजाइटी, एप्रीहेंशन है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस करती हैं और हार्मोनल डिस्टर्बेंस जब शुरू होता है तो ये सारे इनमें से जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको जो रोकने का तरीका होता है, हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को चेंज नहीं कर सकते बट इसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको डेफिनेटली टू एन एक्सटेंट वी कैन करेक्ट देम। और सबसे पहला जो तरीका होता है इसको सॉर्ट आउट करने का वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप यदि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपने आप को 45 मिनट्स या 1 घंटा कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई भी गेम या जिमिंग या घर में एक्सरसाइज यदि आप अपनाते हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपके साइकिल जो डिलेड साइकिल्स हैं तो लेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो हम रेगुलर बैलेंस्ड मील ले रहे हैं और टाइम हमारा सेट है कि जी हमने इतने टाइम तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्रॉपर मील्स ले रहे हैं और खा लेना है,
तो जहाँ पे ईटिंग हैबिट्स हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है तो वो भी हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज हो गया, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हो गई, ईटिंग हैबिट्स हो गया। अपने आप को जितना आप स्ट्रेस फ्री रखेंगे, जितना एंजाइटी लेवल आपका कम होगा, बिकॉज एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑल्सो कॉजेज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अपने वेट को आपने कंट्रोल रखना है। जब आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की तरफ आपको लेके जाता है। तो ये साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटिंग पीसीओडी इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको लग रहा है कि ये सब होते हुए भी आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं ठीक हो पा रही है, तो फिर आपने डॉक्टर की हेल्प लेनी है और आपके फिर डॉक्टर आगे के टेस्ट लिखते हैं और उसके हिसाब से फिर जो भी मेडिसिन उनको शुरू करनी पड़ती है, देन वी स्टार्ट द मेडिसिन फॉर दैट। थैंक यू सो मच।